बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कीमा इतने मज़े का बनता है। कीमा तो हर कोई बनाता है, डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी। बस आपने उस दिन रोटियां जो है वो डबल मंगवानी है, क्योंकि ये कीमा इतने मज़े का होता है कि इसके लिए हमेशा से रोटियां कम पड़ जाती है। तो आइए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। बस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले ऑयल शामिल कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल की गर्म होते ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को जिसको स्लाइस में काट के रखा हुआ है वो डालेंगे। और जब भी आप किसी भी सालन के लिए प्याज को फ्राई करें तो आप कोशिश करें कि आपने उसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए उसको गोल्डन ब्राउन करना है। और इसका खूबसूरत सा कलर आने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पे 5 अदद हरी इलायची है छोटी वाली, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है काली वाली, 6 अदद ही लौंग है और 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्ची हम इसमें शामिल करेंगे। और जी यहाँ पे हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच ही अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। और अब हमने मज़ीद इसको भी तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, वरना जो है कुकिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी हर जो भी सालन आप बनाएंगे उसमें जो जायका है वो ख़ुद ब खुद आएगा और पूरे ख़ानदान में होगा कि आपके हर कोई कहेगा कि आपके हाथ में जायका है। क्यों है? क्योंकि आप जो है बहुत दिल से कुकिंग करते हो, इसलिए आपके हाथ में जायका है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे मैंने 1 किलो यहाँ पे जो बीफ का कीमा है मैंने वो शामिल कर दिया है। आप चाहे तो मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कीमा डालने के बाद मज़ीद आपने 5 मिनट हाई फ्लेम पे इस कीमे को लाजमी जो है फ्राई करना है। इसका जो स्मेल होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें बेसिक मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें डालेंगे, आधा चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, मेरा होममेड गरम मसाला है जो कि मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और जी यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी इसको खूबसूरत कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच भर के। इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आता है, इसमें कोई भी तीखापन नहीं होता, लेकिन इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप लाजमी डालिएगा, नहीं हो तो आप इसमें पपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे इसका कलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे सारे मसाले डाल लेने के बाद फिर से हमने इसकी बुनाई करनी है। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं, वरना जो मैंने हर किसी को मतलब कुछ लोगों को देखा है वो डायरेक्ट ही सारा कुछ एक साथ ही ऐड कर लेते हैं, उससे भी उसका जायका आता है। लेकिन जो यूनिक जायका हमें चाहिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमें चाहिए और बिल्कुल मज़े का चाहिए जिससे हमारी वाह वाह हो, तो उसके लिए हमें ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं इनको नोट करने होते हैं और इन टिप्स को हमने फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसकी मज़ीद जो है बुनाई कर दी है, तकरीबन 3 मिनट इसकी अच्छी सी बुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी दही, जो कि मैंने 1 कप भर के यहाँ पे दही लिया है, आधा कप सॉरी। और दही डालते हुए आपने चूल्हा हमेशा ऑफ़ करना है और ऑफ़ चूल्हे पे ही आप दही शामिल कीजिएगा, उससे गुठलियाँ नहीं बनती। या फिर अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप मीडियम बिल्कुल लो कर दीजिएगा चूल्हे को, लेकिन हाई फ्लेम पे आपने कभी भी दही शामिल नहीं करनी। और यहाँ पे दही डालने के बाद यहाँ पे दोबारा से मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। जब आपको लगे कि दही ने का पानी खुश्क हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है तो यहाँ पे आपने इसमें टमाटर डालने हैं, जो कि मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। छोटे साइज़ के हैं, आपके बड़े साइज़ के हो तो आपने यहाँ पे 2 टमाटर डालने हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। और टमाटर डालने के बाद अब हमने यहाँ पे ढक्कन रख के इसको छोड़ देना है ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल सके। यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट पॉइंट करना है, तकरीबन 2 चाय के चम्मच भर के यहाँ पे हम लेंगे खसखस और यहाँ पे तकरीबन
15 अदद मैंने बादाम लिए हैं। आपके पास काजू हो तो आप काजू भी ऐड कर लीजिएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका एक पेस्ट सा रेडी कर लेना है, जो कि हम शामिल करेंगे अपने कीमे में। कीमे को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। कीमा यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुका है, 100% ये कुक है। आप देख सकते हैं ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है। और लीजिए जी, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं टमाटर का छिलका भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही मज़ेदार। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने अभी पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था खसखस और बादाम का, वो डालेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, और इससे जो इसका जायका है ना, वो तो और भी मज़े का हो जाएगा। तो चलिए जी, फिर से जल्दी से इसको मिक्स करते हैं। दूसरी साइड पे मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे तंदूरी मसाला, जो कि किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं शान का यूज़ करती हूँ। शान के मसाले बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे नहीं होते। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें तंदूरी मसाला शामिल कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, ठीक है। 5 मिनट बाद हमने चूल्हा ऑफ करना है। उससे पहले हम इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके अंदर हम कोयले की स्मोक देंगे। तो कोयले को पहले से गर्म करके हम इसके अंदर किसी भी शीशे का बोल रख देंगे, और उसके अंदर हमने कोयला रखना है। कोयले को स्मोक देने के लिए, जब मैं छोटी थी तो इसके ऊपर, जब फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रही थी, तो मैंने इसके ऊपर पानी डाला था। मैं सोच रही थी कि पानी से भी इसका जो स्मोक है वो आएगा, लेकिन जी वो गलती आपने नहीं करनी। आपने थोड़े से ड्रॉप्स जो है वो आपने ऑयल के इसके ऊपर डाल देने हैं, और इसकी जितने भी स्मोक हो आपको चाहिए उतना आप कीमे को दे दीजिएगा। और लीजिए जी, मज़ेदार सा कीमा हमारा रेडी है। लेकिन अभी इसका फाइनल लुक देखते जाइएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, तो जितना हमने इसके ऊपर ऑयल है वो डाला है, वो ऑयल जो है सेपरेट होके ऊपर आ जाएगा। और ये इसका फाइनल लुक देखिए, मैं खा के आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ख़तरनाक हद तक मज़ेदार है, बहुत ही मज़े का। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना ही करना है, और फिर इस रेसिपी के आप दीवाने हो जाएंगे। आपके घर मेहमानों ने आना हो, अगर आपने ख़ुद अपनी दावत करवानी हो, तब भी आप इस कीमे को बना सकते हैं। तो है ना आसान और मज़ेदार सा, बहुत ही मुँह में पानी आने वाला तरीका। तो आपने जल्दी से किचन में जाना है, और आज की रात की मेन्यू में आपने इस कीमे को लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं चख के दिखाती हूँ, और आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना मज़े का, कितना यमी ये बना है ना, यकीन करें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और इस ज़बरदस्त सी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, ताकि कोई और भी अपनी वाह वाह करवा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।